आदमी अपनी पत्नी की पीठ पर एक क्यूआर कोड टैटू देखकर दंग रह जाता है। उसकी पत्नी जो एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है, जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह अपने फोन से इसे स्कैन करने से खुद को रोक नहीं पाता। उसे जो मिलता है वह उसे निराशा में डाल देता है। एक वीडियो जिसके कवर इमेज उसकी पत्नी की थी, लेकिन वीडियो पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के कारण वो इसे नहीं देख पाया। उसे तुरंत शक हुआ कि उसकी पत्नी एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा रही है, इसलिए वह उससे सीधे तौर पर बात नहीं करता। इसके बजाय वह तुरंत उस फ्लाइट के लिए टिकट बुक करता है जिस पर वह काम कर रही है। पहचाने जाने से बचने के लिए वह एक मास्क पहनता है और जानबूझकर अपने बालों को बिगाड़ता है और अपना बोर्डिंग पास दिखाते समय अपना नाम छुपाता है। सौभाग्य से उसकी पत्नी को कुछ भी असामान्य नहीं लगता और वह उसे विमान में गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसे सीट तक ले जाती है। फर्स्ट क्लास की सर्विस से प्रभावित होकर, जिसमें पैसेंजर्स की संख्या से अधिक संख्या में फ्लाइट अटेंडेंट थे, वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि प्रत्येक पैसेंजर के सामने एक आइस्ड अमेरिकनो है। जब उसकी पत्नी पूछती है कि वह क्या पीना चाहेगा, तो वह गंभीरता से रुकता है और जानबूझकर वही ऑर्डर कर। तुरंत वह उसकी आंखों में उत्साह की चमक देखता है, क्योंकि वह त्रुटिहीन सर्विस का वादा कर। परेशान होकर उसके पास आगे सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी का एक सहकर्मी अशांति के कारण उसके पास आ गिरता है। वह सहज रूप से उसकी मदद करता है और वह तुरंत उसे एक स्पेशल सर्विस प्रदान करती है। उस समय उसकी पत्नी स्पष्ट रूप से चिढ़ी हुई आइस्ड कॉफी पकड़े हुए आती है। उसे डर है कि उसे पकड़ लिया जाए। वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन वह बस अपने सहकर्मी को अनप्रोफेशनल होने के लिए डांटती है और उसे बेटर सर्विस के साथ यात्री को खुश करने के लिए कहती है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी अब केबिन चीफ। जब वह केबिन के सामने की ओर जाती है तो आदमी अपना मास्क उतार देता है और अंततः कॉफी पीता है। एक शांत क्षण के दौरान वह सहकर्मी से पूछता है कि आइस्ड अमेरिकनो का वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसकी पत्नी इंटरकॉम पर एक घोषणा करती है। चालक दल को उड़ान भरने के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। उड़ान के तुरंत बाद 2 पैसेंजर्स अपनी कॉफी के साथ खड़े होते हैं और चालक दल उन्हें लेवेटरी तक ले जाता है। पर्दा गिरा होने के कारण वह तब तक ध्यान नहीं देता जब तक कि एक तीसरा पैसेंजर भी लेवेटरी में नहीं चला जाता। इस बार उसकी अपनी पत्नी उसे ले जाती है। इससे उसका संदेह बढ़ता है, खासकर तब जब सामने केवल 2 लेवेटरी हैं। बेचैनी की भावना के साथ वह उठने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी का सहकर्मी उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या वह लेवेटरी का उपयोग करना चाहेगा। वह कुछ समय के लिए मना कर देता है, लेकिन 30 मिनट बाद पहले 2 यात्री वापस लौटते हैं जो बहुत खुश दिखते हैं और परिचारक भी असामान्य रूप से प्रसन्न दिखते हैं। अपनी पत्नी को वापस न देखकर वह आदमी लेवेटरी की जांच करने के लिए वह तेजी से बेचैन हो रहा। सहकर्मी ने उसे आश्वस्त किया कि हाल ही में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है और उसके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर से अचानक शोर उठता है और अंदर से एक आदमी उस पर झपट पड़ता है। फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत माफी मांगता है। अपनी सीट पर वापस आकर वह अभी भी अपनी पत्नी की अनुपस्थिति पर हैरान है, जब तक कि वह मुस्कुराते हुए फिर से प्रकट नहीं होता। उसके साथ वह यात्री भी था जिसे वह पहले लेकर गई, लेकिन उसके मोजे गायब हैं। उसे एक भयानक एहसास होता है। तभी जब वह अपने आसपास के यात्रियों को असाधारण सेवा की प्रशंसा करते हुए और इसे फिर से अनुभव करने की इच्छा व्यक्त करते हुए सुनता है, तो उसे डर लगता है। उसे अपनी पत्नी की बिना किसी कारण के अनुपस्थिति और जहाज पर मौजूद सभी लोगों के अजीब व्यवहार की याद आती है। क्रोध से भरकर वह चालक दल की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है और लेबोरेटरी का दरवाजा जबरदस्ती खोल देता है। छोटी लड़की बचपन से ही पाक कला में माहिर थी। वह गाजर को कागज के पतले टुकड़ों में काट सकती और फिर वह उन टुकड़ों को एकदम एक समान पट्टियों में बदल देती। उसकी चाकू चलाने की कला इतनी शानदार थी कि प्रोफेशनल शेफ्स भी उससे प्रभावित थे। उस रात उन्होंने बाजार में एक छोटा नूडल स्टैंड लगाया। यह देखकर कि कीमतें कितनी कम थी, उसने चुपचाप एक कटोरी नूडल्स की कीमत $5 से $500 कर, जिससे पहले तो उसके पिता उलझन में पड़ गए। एक भी कटोरी क्यों नहीं बिक रही। तभी बाजार प्रबंधन आया और नूडल्स की कीमत देखकर उनका स्टॉल बंद करने का इरादा किया। उस समय महिला विक्रेता ने कहा कि नूडल्स का कटोरा वास्तव में $500 का था और छोटी लड़की के आत्मविश्वास ने बाजार की महिला मालिक इस नूडल स्टॉल में दिलचस्पी दिलाई और उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। सभी को आश्चर्य हुआ जब महंगे नूडल्स का स्वाद चखने के बाद वह तुरंत इसके स्वादिष्ट होने से आश्वस्त हो और उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, जिससे यह अज्ञात नूडल्स तुरंत बाजार का ध्यान आकर्षित करने लगा। फाइनली उन्होंने एक ही रात में $1 लाख कमा लिए।